आधुनिकता के दौर में पैसों के लालच में अपनी पुश्तैनी काम को भी तिलांजलि देने वाले तो कई मिलेंगे, लेकिन छतराड़ी का एक ऐसा परिवार भी है जिसने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अपनी पारंपरिक कला को सर्वोपरि मानते हुए पुरखों की कला को तवज्जो दी है। यहाँ जिक्र पत्थर की मूर्तियाँ बनाने की कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाले छतराड़ी के एक परिवार का हो रहा है। परिवार के पुश्तैनी पत्थर की मूर्ति बनाने की कला को आगे बढ़ाने वाले छतराड़ी के मंजीत कुमार कहते हैं कि उन्हें फख्र है कि वह अपने पुरखों की पौराणिक इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने पिता ताराचंद के साथ पत्थर की मूर्ति बनाने के कार्य को कर रहे हैं। अब तक कई सारे देवी देवताओं और लोगों की डिमांड के हिसाब से उनके इष्ट देव की मूर्तियां बनाकर उन्हें मुहैया करवा चुके हैं। क्योंकि इन मूर्तियों को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, लेकिन उस लिहाज से मेहनताना नहीं बन पाता है। बहरहाल सरकार को इस मामले में मूर्ति कला को बढ़ावा देने के मकसद से आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही सरकार को इस कला को बढ़ावा देने के मकसद से उनके यहाँ प्रशिक्षण केंद्र संचालित करवाने चाहिए, ताकि इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख कर मूर्ति कला में निपुण हो सके। मैं मंजीत कुमार ग्राम पंचायत छतराड़ी से हूँ। मैं पत्थर की मूर्ति का काम करता हूँ छतराड़ी में। और ये जो पत्थर की मूर्ति का काम जो मेरी पैतृक से मतलब की विरासत में ये विद्या जो मैंने प्राप्त की है पत्थर की मूर्ति बनाने की। पहले मेरे दादाजी के साथ मैं छोटा था, उनके साथ काम करता था। और उसके बाद दादा मेरे जी एक्सपायर हो गए, मेरे फादर जी लगे करना, तो उनके साथ भी आज दिन काम करता रहा। अब डैडी भी जरा थोड़ा ठीक नहीं रहते, तो उसकी वजह से अब मैं खुद अपने होश वास में इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो भी अभी तक मैंने जो पत्थर का काम किया है अपने वेश पर ही मेरे की 10-12 डिमांडा अभी मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है जो बनाने की है। और जो मैंने एक वीडियो पत्थर की वीडियोग्राफी भी की है, वीडियो भी बनाई है, जो मैंने अपने हाथों से ये मूर्ति जो है तैयार की है। और सब ये जो डिमांडें हैं मेरी कांगड़ा से लेकर पालमपुर से लेकर ब्रह्मौर आल हिमाचल देश प्रदेश में मेरे को डिमांडें आती रहती हैं और मेरा काम चला हुआ है। पर जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। इसका कारण यही है कि ग्राम पंचायत छतराड़ी में आउट ऑफ एरिया है सर। और एक पत्थर ये जो पत्थर है वो छतराड़ी में नहीं मिलता, ये कहीं और पहाड़ों से लाना पड़ता है। और पहाड़ों से लाकर बड़ियों द्वारा 3-3, 4-4 फुट की जैसी मूर्ति बनानी होती है, तो उस लोकल भाषा से बोलते ऐसी बड़ी पाई करी यानी कि 4-5 बंदे गाड़ी पर आना पौंदा ना, और पत्थर अपने अड्डे तक पहुँचाना पौंदा। तो मेरी यानी कि सरकार से यही विनती है कि मेरा ये काम अगर ख़त्म ही करना चाहती है सरकार तो तब तो ठीक है। अगर मेरी कला से पत्थर की कला में चंबा डिस्ट्रिक्ट में मैं ये तो नहीं बोलना चाहता कि कोई काम नहीं करता है। अगर इस तरह का काम मैं कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे इनकी जगह का प्रावधान सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी काम कर रही है। आज मुझे अपने बुजुर्गों को मैं मान सम्मान जो विद्या है उसमें उनको मैं अपने बुजुर्ग को मान सम्मान भी देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो कला है चौथी पीढ़ी तक संभाल रखी है। इसके आगे बढ़ाने के लिए मेरी सरकार से ये भी दुर्भाषित है कि गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेनिंग सेंटर खोल सकती है। जैसे कॉलेज है चंबा में, अभी इनकी बच्चे 250-300 बच्चे होते हैं, तो मैं अपनी तरफ से मुझे प्राथमिक शिक्षा मिली है तो मैं ये अपनी तरफ से उन बच्चों को भी रोजगार खुद देना चाहता हूँ। मैं तो खुद मांग रहा हूँ रोजगार, मैं उन बच्चों को भी देना चाहता हूँ। 1 घंटा उनके साथ भी बिताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ और मेरे काम को देखकर उनके मन में भी यही भावना पता हो कि यार पत्थर के छीनी थोड़े से ये काम कर रहा है, एक जैसे रुमाल में होता है, मतलब उनको आप इनकी आवाज़ मूला है। मैं तो एक छीनी थोड़े से पत्थर काट कर मैं जैसे इनकी कला आप देख ही सकते हैं। पता नहीं कितने इनकी मैंने वीर हनुमान, शिवलिंग, भोले शंकर के और पंचवीरी, काली, गणेश, वीर हनुमान, दुर्गा, चमुंडा
ऐसी अष्ट भुजा वाली 8 भुजा वाली जो मैंने काली की मूर्ति ऐसे इनकी मैं बनाते बनाते मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा। मैं इतना काम कर चुका हूँ अभी 10-12 सालों में कि उसकी मैं अपने आप पर मुझे गर्व भी है जो मैंने ये जो सामान तैयार किया है। मैं पैसे के लिए नहीं, मुझे इनकी रुचि है। मैं भगवान की इनकी दाना देवता की बुजुर्गी कला जो सीखी है उनके मान सम्मान के लिए मैं जो है कला आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पर सरकार से मेरी यही डिमांड है, पर मुझे काम तो करना चाहता हूँ सर, मेरे लिए जगह नहीं है सर। मैं बहुत ही दुखी और परेशान हूँ। मैं सरकार से मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे कहीं साइड पे शहर के आसपास, मैं बीच शहर में बसना नहीं चाहता हूँ, पर मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, मैं अपनी कला को आगे प्रचार करने के लिए और चंबा का नाम रोशन करने के लिए चंबा में कहीं आसपास साइड में मुझे दुकान टाइप का मिल जाए ताकि मैं अपनी जो कला को आगे बढ़ा सकूं और मेरा काम और बच्चे का पालन पोषण इसी तरह से मैं कर भी रहा हूं। इससे ज़रा खुला चलेगा पढ़ाई करने के लिए। और मेरी ये सरकार कितने साल से कर रहे हैं? मैं 1900 छोटा सा स्कूल में पढ़ता था तो अपने दादा के साथ रेगमाल करता था। जब मेरे इंदिरा गांधी की मूर्ति बना रहे थे मेरे दादाजी, तो उनके साथ मैंने 9 मूर्ति बनाई थी नेता की और दिल्ली प्रदर्शनी में मैं ले गए थे। वहाँ बिक गई है, सरकार ने ली है। उस टाइम पैसा इतना नहीं मिलता था, चलो जो कुछ मिला है। और उस टाइम 1986-87 से बचपन से काम करता हूँ और अभी मैं फुल अपने होश-वास से काम जो करने लगा हूँ तो मेरे को 20-25 साल जो है काम करते हो गए हैं। और मुझे मूर्ति बनाने के लिए कौन कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ छीनी और हथौड़ा। ना मेरे पास कोई मशीन है, ना ही इसकी कोई मुझे मशीन की जानकारी है। मैं छीनी हथौड़े से ही तराश कर ये काम करता हूँ। अब मार्बल कटने वाले कटर होते हैं, उससे क्या काटना, 1.5 इंच से पत्थर काटता है, साइड में काटता है। अब मेरा 3-4 इंच का पत्थर होता हो, जैसे यानी कि ये जो पत्थर होता है ये काला पत्थर होता है, ये पहले बड़ा होता है। बड़ा होने के बावजूद जो इसका फला होता है, जैसा दियार का वृक्ष होता है, ये पत्थर काला पत्थर उस हिसाब से होता है। जो फेफड़ा होता है उसको सारा निकाल कर अंदर जो इसकी गिरी बनती है उसी से कला चलती है, उसी से चेहरा भी और जो उसी से मूर्ति तैयार होती है, जैसे गरी होती है। कितने दिन लगते हैं मूर्ति? एक मूर्ति बनाने के लिए 3-3 हफ्ते भी लग जाते हैं। जैसे 2.5 फुट की मैंने मूर्ति तैयार करनी है तो दिन रात मेरे को अभी मैं अकेला हूँ काम करने वाला, मेरे साथ कोई काम करने वाला नहीं है। अब जैसे इनकी मैंने एक शिवलिंग देना, तो छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, कांगड़ा को भेजना है, वो माघ महीने में उसकी स्थापना करनी है उन्होंने, तो मेरे को 3.5 फुट का शिवलिंग है, 3 पार्टों में बनता है। तो मैं उसको बनाने के लिए मेरे दिन को भी लगा, रात को भी लगा, 4-4, 5-5 घंटे, तो मैंने फिर भी मेरे 12-15 दिन लगे हैं। वो 29 इंच का शिवलिंग है जो मैंने फ़ोटो पे और वीडियोग्राफी भी की है इसकी, जो आपके पास मैंने दी है। तो ये मेरे इनकी 10-12 दिन लग गए हैं इसके बनाने में। अभी 2-3 दुकानें मेरी और होती है, मेरे को रोटी को खाने को भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये मुहूर्त होता है। मैं सिंगल बंदा हूँ कि उसी से इनकी काम कर रहा हूँ कि जो चीज़ें होती है डिमांड वही करते हैं, जिन्होंने मुहूर्त रखा हुआ था वही चीज़ मैं तैयार करता हूँ। तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि मुझे सर मुझे साइड पे जगह दी जाए, क्योंकि मैं 10 फुट तक भी मूर्ति बना सकता हूँ, पर जो पत्थर होता था तो गाड़ी द्वारा मेरा साइड पे यहाँ साइड पे बनाकर मेरी इस कला को आगे बढ़ाऊँ। चलो मेरी सरकार से यही मुझे जगह का प्रावधान किया जाए। मेरा मान भी यही सरकार से यही है कि मेरा ये जगह मेरे को दे देंगे तो मेरे लिए यही अवार्ड है, पहला अवार्ड यही है। बाकी मैं अपना मैसेज लोगों तक देना चाहता हूँ। मैं एक इतना बढ़िया पत्र मूर्तिकार भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को नहीं बताता हूँ। आप मेरी अगर अच्छी कला समझते हैं, जो कोई भी किसी के मंदिर की कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं या फ़ोटो देना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं डिमांड देना चाहते हैं, मूर्ति बनाना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है 86 269 और 71 748 मेरा मोबाइल नंबर है।
और व्हाट्सएप नंबर है 98 164 58 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। तो कोई भी डिमांड देना चाहे तो इन मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अब गरीब बंदा तो उसको आजकल हमारे लोगों की ऐसी आस्था होती, किसी को खोट हो गया गरीब बंदा 100-200 रुपये डेली कमाने वाला है, और 12-14 हज़ार नहीं खर्च सकता है मूर्ति बनाने के लिए। तो जो भी मेरे पास आता है तो मेरे पास है सस्ते की जितनी सी वस्त होती है, मैं उनको खाली हाथ नहीं भेजता हूँ। जो मेरे पास आता है ग्राहक को मेरे से इनकी चीज़ लेके जाता है, और मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, मेरी कला के कदर करते हैं तो मुझे इनकी इस पर सरकार से भी निवेदन है कि मेरी ये जो इनकी जगह की डिमांड रखी है, अगर सरकार कहीं मेरी देख रही होगी तो मेरे को इस गरीब बंदे की हेल्प करने की कृपा करें। ज़्यादा क्या बोलूँ मैं इसी से कि हमारे बंदे की कलाकारों की कोई कदर नहीं है। कदर मेरे अफसर दिलाएंगे, अगर चाहते हैं तो अफसर ही कर सकते हैं, अगर अफसर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ना बोलता हूँ, यहीं पर विराम देता हूँ अपनी बात को, और धन्यवाद। पहले तो सबसे मैं ख़त्म करने से पहले मैं चंबा हलचल को बहुत 9 साल की बधाई भी देता हूँ कि मेरा जो उन्होंने विचार अपने मीडिया में रखे हैं, मैं उसका बहुत चंबा हलचल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।